प्रार्थना करो कि इसलिए हमारे दुख को दूर कीजिए। हम लोग बड़े दुखी, और कितने दिन से दुखी। आमरसम का 12 साल हो गए, 12 साल से अनावृष्टि, सूखा पड़ गया, कुछ हो ही नहीं रहा, प्रजा भूखों मर रही। तो सारी प्रजा राज दरबार में आकर के प्रार्थना करती, सरकार हम लोग के जीवन की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तब श्री विदयराजी सारे विद्वान ब्राह्मणों को आह्वान किया, बुलाया। हमारी प्रजा का दुख दूर कैसे हो, ये सुखी कैसे होंगे, वृष्टि कैसे होगी, वर्षा कैसे होगा, अन्न उपज कैसे होंगे। तो सारे विद्वान ब्राह्मणों ने आपस में विद्युत गोष्ठी की, विचार मंथन किया, ये दुख से निवृत्ति कैसे मिलेगी, दुख से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो सारे विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज एक ही उपाय। क्या उपाय है? तो आप दोनों को वृषभ का रूप धारण करना पड़ेगा, वृषभ बनना पड़ेगा, माने बैल बनना पड़ेगा। समझ, वो संस्कृत भाषा में हम बोल देते तो नहीं समझ में आया, तो साधारण भाषा में बैल। वृषभ बन करके स्वयं आप दोनों को हल खींचना होगा, और शतानंद जी हरवाह बने। और जब इस तरह से आप भूमि का संशोधन करके हल चलाएंगे तो अवश्य वृष्टि होगी और आपके प्रजा सुखी हो जाए। तो विदयराजी ने कहा, कहाँ हल जोते, हल कहाँ जोते, भूमि का तो शोधन होना चाहिए, जबकि भूमि कहाँ बने। तो ब्राह्मणों ने संशोधन की, कहा यहाँ से थोड़े दूर दक्षिण और पश्चिम के कोने जनकपुर से थोड़ा ऐसे पड़ेगा, दक्षिण पश्चिम के कोना सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से थोड़े दूर पर पुनौरा ग्राम। तो कहा यहाँ आप हल चलाएंगे तो जरूर वृष्टि होगी। विदयराज ने कहा कोई बात नहीं, चले। सारे ब्राह्मणों को लेकर के और पुनौरा ग्राम में आए। ब्राह्मणों ने संशोधन किया, इसी भूमि पर हल चलेगा तो वृष्टि होगी, वर्षा होगी। तो हल जोतने की पहले पृथ्वी माँ का पूजन करें, पूजन करके सोने का हल चलाए। साधारण हल नहीं, हल में हल खींचने वाले भी साधारण तो नहीं, बैल तो नहीं, राजा रानी स्वयं हल खींचे, इसलिए हल भी तो ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए सोने का हल बना, सोने का हल बना। शतानंद जी हरवाह बने और दोनों राजा रानी पालव को अपने कंधे पर लेकर के खींचना है ना। तो किस लिए हल जोत रहे? प्रजा को सुख देने के लिए। प्रजा को सुख कैसे मिलेगा, वृष्टि कैसे होगी, इसलिए राजा रानी स्वयं बरद बन करके, बैल बन करके और हल खींचते। शतानंद जी हरवा बन करके पीछे लागन पकड़े और राजा रानी हल को लाओ।